है एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं, और अगर इस प्रैक्टिकल की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार हमारे खाने में प्रोटीन या मिलावट तो नहीं है कोई, इसको जानने में भी हेल्प करता है। तो आज हम टेस्ट करने वाले हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का, कि हम जो खाना खाते हैं उसमें वसा है या नहीं, प्रोटीन है या नहीं, और कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। अगर सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो ये 11th क्लास के प्रैक्टिकल का हिस्सा है, तो उनको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, और बाकी बच्चे भी 10th वाले और 12th वाले भी अगर इनको देखेंगे तो उनकी हेल्प ही होगी। तो चलो, हमारे पास कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, और उन्हीं से हम सारी गणना करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है या नहीं है, इस बारे में। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं पहले तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे बनाना एक्सट्रैक्ट है, मतलब बनाना को हमने मसल के यहाँ पे पानी में घोल लिया है। दूध है हमारे पास, और ऑयल है। इन तीनों से हमारा काम हो जाने वाला है। इसकी जगह आप शक्कर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, गन्ने का जूस भी यूज़ कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट अगर यूज़ करना चाहते हैं, अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोटीन का टेस्ट करना चाहते हैं, और चने की दाल भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं पाउडर फॉर्म में। तो एक एक करके हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम जो करने वाले हैं वो बनाना को यूज़ करेंगे, और इसमें टेस्ट करने वाले हैं हम कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो उसके लिए हमको कुछ रीएजेंट चाहिए होते हैं, मतलब अभिकर्मक चाहिए होते हैं, क्योंकि हमारे पास रेडीमेड, जैसे आपका लिटमस पेपर होता है, फिनोफ्थैलीन होता है, इससे टेस्ट करते हैं, वैसे ही कुछ हमने साइंस के अंदर कुछ रीएजेंट बनाए हुए हैं। जैसे देखो, यहाँ पे एक बेनेडिक्ट सॉल्यूशन रखा हुआ है, और इसके बारे में भी अभी देखेंगे। तो जब हम फैट का टेस्ट करेंगे तब, यानी कि वसा का, और मिलियंस रिएजेंट भी है हमारे पास, और भी होते हैं, आपको हो सकता है लैब में कई अलग अलग तरह से भी इनको करवाया जाए। तो सबसे पहले बनाना की बारी आती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसके अंदर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालना है। सिंपल सा टेस्ट है, 2 मिनट में टेस्ट दे देगा। तो ड्रॉपर लेते हैं, और इसके अंदर हम बेनेडिक्ट रीएजेंट होता है, इसका नाम होता है जो आपको याद रखना है, और इसको हम डालने वाले हैं। इसकी जगह फैनिंग सॉल्यूशन भी आता है, A और B, उसको भी यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे मैंने कहा, इन टेस्ट को और भी कई तरीक़ों से हम टेस्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि हमारा बनाना ज़्यादा है तो हम ज़्यादा ले रहे हैं, वरना 2-4 बूंदों से भी काम हो जाता है। अब इसको हमको अच्छे से मिला लेना है। अभी तो आपको कोई कलर नज़र नहीं आ रहा होगा, इसमें ब्लू ब्लू सा नज़र आ रहा होगा। इसके लिए हमको थोड़ी हीट देनी पड़ेगी, इसको गर्म करना पड़ेगा। तो हम इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने कैंडल ली है, आप चाहो तो बर्नर का भी यूज़ कर सकते हो, और कई बार इसको डबल बॉयलर में भी गर्म किया जाता है। थोड़ी सी हीट की ज़रूरत है, तो हम इसको गर्म कर रहे हैं। जैसे जैसे हम गर्म करेंगे, इसका कलर आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। देखो, ऊपर थोड़ा सा ग्रीनिश कलर आपको दिख रहा है, और भी हम इसको अभी ज़्यादा गर्म करने वाले हैं तो कलर चेंज होगा। ये कलर चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी हमारी इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है या कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज है, उसके हिसाब से हमको कलर दिखता है। जैसे ग्रीन कलर तो डालते ही आ गया था, मतलब 1% से तो ऊपर ही है इसमें। उसके बाद 1.5 पे हमें थोड़ा सा येलो या ऑरेंज कलर नज़र आता है, और जब ये अगर बिल्कुल ईट जैसा, जिसको हम रेड ब्रिक कलर भी कहते हैं, मतलब ईट जैसा कलर हो जाता है, इसका मतलब इसमें 2% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है। और यही सेम टेस्ट जो हम परीक्षण करते हैं वो मूत्र परीक्षण भी करते हैं। जैसे लैब में आपने देखा होगा, डायबिटीज़ के लिए जो यूरिन टेस्ट करवाते हैं, वो भी इसी तरह किया जाता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि उसके यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है या नहीं। तो आप सेम चीज़ यूरिन पे भी कर सकते हैं। देखो बच्चों, आपको यहाँ पे कलर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा होगा। ऊपर ग्रीन है क्योंकि ऊपर तक अभी हीट पहुंची नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज, और यही कलर धीरे धीरे रेड भी हो जाएगा, क्योंकि हमने बनाना यूज़ किया है, यानी केला यूज़ किया है, और उसमें काफ़ी मात्रा में हमको जो है कार्बोहाइड्रेट मिलती है। ये देखो, पूरी टेस्ट ट्यूब जो है आपकी कलर चेंज कर देगी। ये देखो बच्चों, इसका कलर अब बिल्कुल आपको ऑरेंज हो गया है। इससे भी अगर रेड हो जाता है, जैसे मैंने कहा ईट सा कलर हो जाता है, तो 2% से ऊपर इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो बस ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हो गया। ये एक बेनेडिक्ट टेस्ट था। ऐसे ही हम फैलिंग सॉल्यूशन से भी टेस्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन एक टेस्ट काफ़ी है क्योंकि उसी में हमारा पॉजिटिव आ गया है। इसका मतलब बनाना के अंदर कार्बोहाइड्रेट होती है, और यही हम मूत्र परीक्षण यानी कि जो यूरिन टेस्ट करते हैं उसमें भी कर सकते हैं। सेकेंड हमारा जो टेस्ट है वो है प्रोटीन के बारे में। तो वैसे तो सबको पता ही होगा कि प्रोटीन किस किस में होता है, अंडे में होता है, दूध में होता है, काफ़ी चीज़ों में होता है। तो हम यहाँ पे दूध ले रहे हैं ताकि हमें पॉजिटिव टेस्ट ही मिले और पता चले कि इसमें प्रोटीन है। अब यहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब ले ली है। इसमें सबसे पहले हम NaOH का सॉल्यूशन डालने वाले हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं, NaOH। उसकी कुछ
बूंदे हम यहाँ पे डाल रहे हैं ताकि हमारा जो प्रोटीन है वो कोगुलेट हो जाए, मतलब दही की तरह कर्डल हो जाए। अच्छे से इसको हिला देंगे। जनरली 40% NaOH यूज़ करते हैं, लेकिन कोई भी आप कर सकते हो। अब इसी में जहाँ पे हमने NaOH डाल रखा है उसमें हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल रहे हैं। अब ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालने पर कुछ देर बाद हमको इसको रखना है। अगर ये कलर गायब हो जाए या इससे कोई और कलर आ जाए तो हम ये कह देंगे कि इसमें प्रोटीन नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं इसका कलर बरकरार है, और भी अगर मैं इसको मिलाऊंगी बार बार तो ये धीरे धीरे डार्क पर्पल कलर हो जाएगा कुछ देर रखने के बाद। जैसे और थोड़ा सा अगर हम मिलाएं इसको, ये देखो ऊपर की अगर आप लेयर देख रहे हो तो वो पर्पलिश कलर की दिख रही होगी आपको। नीचे ब्लू है और ऊपर का थोड़ा सा कलर जो है वो ब्लू से चेंज हो गया है। तो ये पर्पल कलर या ब्लू कलर और नीचे नीचे भी पर्पल दिख रहा है, ये कलर हमको बताता है कि इसके अंदर प्रोटीन है। इसी तरह आप एग के अंदर भी कर सकते हो। एक और रिएजेंट आता है, जैसा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, मिलियंस रिएजेंट इसको बोलते हैं। इसका प्रयोग भी आप कर सकते हो, इससे पिंक कलर आएगा। अगर आप कोई प्रोटीन अंडा वगैरह ले रहे हो तो इसमें पिंक कलर आता है, और जब हम कॉपर सल्फेट यूज़ करते हैं तो इस प्रकार का पर्पल कलर। थोड़ा सा पास से देखेंगे आप तो आपको दिखेगा, ये देखिए पर्पल कलर आपको दिख रहा है यहाँ पे, और नीचे भी काफ़ी पर्पल हो गया है ब्लू कलर। तो ये प्रोटीन की मात्रा को बता रहा है, जितना प्रोटीन इसके अंदर है उस हिसाब से कलर आएगा। तो ये था प्रोटीन टेस्ट। अब तीसरा वाला जो हमारे पास टेस्ट है वो है वसा यानी कि फैट टेस्ट। तो फैट तो एक तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, कागज़ पे ऑयल डाल लो और अगर वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो ऑयल प्रेजेंट है, लेकिन वो वाला हम नहीं करेंगे, वो बच्चों के लिए है। हमको यहाँ पे एक दूसरा ऑयल लिया है मैंने, ये कोई भी ऑयल ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है खाने वाला लो, तेल सर में लगाने वाला कोई भी ले सकते हो। हमें तो मक्खन भी ले सकते हो, घी भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। और एक हमारे पास रीएजेंट है जिसको हम सूडान डाई कहते हैं, सूडान डाई 3 इसका नाम है। तो इसको डालना है हमको इसके अंदर। सूडान डाई की ये खासियत होती है कि ये पानी में नहीं घुलती है, ये सिर्फ वसा यानी कि फैट जिसमें है उसी में घुलेगी। तो बस हमें घोल के देखना है, अगर ये घुल जाती है तो हमारा टेस्ट पॉजिटिव, और नहीं घुलती है तो नेगेटिव। ये देखो बच्चों, नीचे आपको दिख रही है सूडान डाई धीरे धीरे नीचे जा रही है इसके अंदर घुलने के लिए। धीरे धीरे ये सारे फैट के अंदर घुल जाएगी। आपको कलर अलग ही चेंज नज़र आता हुआ दिख रहा होगा। थोड़ी सी और नीचे जाएगी और ये पूरे फैट में घुल जाएगी। इसका मतलब इसमें क्या मौजूद है, फैट मौजूद है। तो देखा बच्चों आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा परीक्षण किस तरह से होता है। जैसा कि मैंने कहा इसके और भी टेस्ट होते हैं, लेकिन हमें वो सारे परफॉर्म नहीं करने। आपके सिलेबस और आपकी क्लास के हिसाब से इतने काफ़ी है।